हेलो दोस्तों, कैरियर पथ के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरओ री एग्जाम जो होने वाला है, आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें एक सूचना दी गई है। इस सूचना से आपकी परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अपडेट है, ये सारी चीजों को आज हम समझेंगे। आरओ जो री एग्जाम है उसकी डेट थी 22 दिसंबर 2024। अब यह एग्जाम 22 एवं 23 दिसंबर को होगा, यानी कि 2 दिन कराया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एग्जाम 4 शिफ्टों में होगा। कितने शिफ्टों में? 4 शिफ्टों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो आपका हिंदी वाला पेपर सेकंड शिफ्ट में होता था, अब की बार में ऐसा बिल्कुल नहीं। अब क्या है कि 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। उसी पेपर में हिंदी के प्रश्न भी ऐड किए हुए मिल जाएंगे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो जो प्रथम चरण की परीक्षा है यह सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। इसके बाद में जो द्वितीय चरण की परीक्षा है यह शाम 3 बजे से 6 बजे तक होगी। यह 22 दिसंबर 2024 को होगा। इसी तरीके से 23 दिसंबर 2024 को होगा, यानी कि यह एग्जाम अब 4 चरणों में करवाया जाएगा। तो एक बात स्पष्ट है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पक्का है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अभी तक आप देखते होंगे कि लोक सेवा आयोग यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी भी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। खासकर आरओ की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यह परीक्षा एक ही चरण में होगी। लेकिन इस बार आयोग क्या करवा रहा है, इस परीक्षा को 4 चरणों में करवाएगा। तो इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पक्का है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसकी जानकारी हम किसी अन्य वीडियो के माध्यम से देंगे। अभी ये देखेंगे कि इस बदलाव से हमारी परीक्षा के पैटर्न पर क्या बदलाव होगा। इस बदलाव से हमारे परीक्षा के पैटर्न पर क्या बदलाव होगा। आप लोगों ने अभी विगत जो पीछे यही जो परीक्षा हुई है उसका पेपर दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो पेपर को देखा जरूर होगा। इस पेपर में जो जीएस का पेपर था वो ठीक ठाक लेवल का बना होगा। ठीक ठाक लेवल कहने का अर्थ यह है कि जो अच्छे छात्र थे, तैयारी करने वाले छात्र थे, वो 80 प्रश्न से अधिक नहीं हल कर पा रहे। लेकिन वहीं हिंदी के पेपर की अगर बात करें तो हिंदी का पेपर एकदम आसान था। एकदम आसान कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर छात्रों ने 50 प्लस प्रश्नों को सही किया, यानी कि 50 प्लस से लेकर 60 में 60 प्रश्न तक सही किए। जिस किसी छात्र से पूछिएगा वह एक ही बात कहता था कि भाई हमने 55 प्रश्न हिंदी में सही किए, कोई कहता था हमने 57 किया, यानी कि हिंदी का पेपर इजी। जीएस का पेपर कठिन था। जीएस के पेपर में 60 से 90 तक बहुत ही कम, 90 ये मान के चलिएगा कोई एक अन्य छात्र 90 प्लस सही कर रहा था या 90 तक पहुंच रहा था, वो बेहतर माना जाता। लेकिन 80, 60, 70, 75, 80 यहां तक रेशियो रहा। 80 भी बेहतर छात्रों का रेशियो रहा। तो इस परीक्षा के जो पीछे परीक्षा हुई थी आरओ की, जो कैंसिल हो गई है, उसके क्या पैटर्न में बदलाव हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ। आरओ के पैटर्न में इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला। हर वर्ष आप
आपने देखा होगा कि फैक्ट ज्यादा पूछा जाता, फैक्ट का मतलब सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता था अधिक। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उसने अपने प्रश्न जो पूछने की पद्धति है, कथन, कारण और कूट और असत्य जैसे प्रकारों के प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा में सवाल पूछे, जिनकी संख्या लगभग में 8 से 10 होगी। इस बार क्या हुआ, 60 से 70 ऐसे प्रश्नों की संख्या पहुंच गई। तो क्या री एग्जाम में भी इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा? इससे भी अधिक हो सकता है, जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था उससे भी अधिक हो सकता है। यह बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, उससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा 4 चरणों में ली जा रही। इसलिए तो आयोग क्या करेगा, अपने लेवल मेंटेन के कारण कि नॉर्मलाइजेशन न करना पड़े, कम से कम करना पड़े, इसलिए क्या करेगा, जीएस के पेपर को कठिन बनाएगा। हिंदी के पेपर को कठिन नहीं बना सकता, जैसा था उसी पैटर्न पर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं कठिन कर सकता। लेकिन उसका हथियार कहां चलेगा, जीएस का पेपर। जीएस के पेपर में आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब 4 चरणों में परीक्षा होने वाली है। पहले आप सोचते थे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट या इन जैसे विषयों को पढ़ लेंगे तो हम एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन इस बार जैसे कृषि है, जैसे व्यापार है, जैसे वाणिज्य है, जैसे उद्योग है, जैसे जनसंख्या नगरीकरण, यूपी स्पेशल है, ये सारे विषयों को आपको मजबूत करके लेके चलना, क्योंकि यूपी पीसीएस या आरओ के एग्जाम में आयोग का एक ये भी पैटर्न देखा गया है कि किसी एक में 2 विषयों को उठाकर अधिक प्रश्न पूछ लेता है। जैसे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिला के 40 प्रश्न रख दिए, बाकी सबसे 10 या 15, 10-15 ये भी रेशियो देखता है। और आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये मान के चलिएगा कथन, कारण और कूट के सवाल और जो असत्य वाले हैं ये प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। भारतीय संविधान में आपको शासन प्रणाली एकदम कंप्लीट होनी चाहिए कि शासन प्रणाली यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है। इस तरीके से आपको शासन प्रणाली एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, तभी एग्जाम निकलेगा। तो आप सभी लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। और आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि करेंट अफेयर में 2 चीजें हो सकती। करेंट अफेयर को क्या कि अभी जो री एग्जाम, जो पहले एग्जाम हो चुका है, वहीं से यानी कि एक वर्ष से उठा के पूछ सकता है करंट अफेयर। और दूसरी चीज, करंट अफेयर्स को लेकर यह भी हो सकता है कि जब पेपर में कट ऑफ डाउन करनी होती है आयोग को, तो हमेशा जीएस का लेवल ज्यादा रखा जाता है। तो करंट अफेयर्स में अधिकतम प्रश्नों की संख्या 20 से अधिक नहीं चाहिए, 20 से अधिक नहीं जाएगी आरओ। मेरा मानना है कि 12 से 15 करंट के प्रश्न ही देखने को मिले। तो आरओ की परीक्षा अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा हाईलाइट ना रहें। आप यूपी स्पेशल पे अपना समय लगा सकती हैं, आप जनसंख्या नगरीकरण पे अपना समय लगा सकती हैं, आप इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ये आपका क्लियर होना चाहिए। कला एंड संस्कृति में आप कोई
नितिन सिंघानिया जैसी किताबों का अध्ययन मत करिएगा। कोई पतला सा नोट्स अगर आपके पास में हो तो उसका अध्ययन कर लीजिएगा। बाकी जैसे कि आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन का इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कला एंड संस्कृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप अनावश्यक जो टेस्ट सीरीज है उनसे बचिएगा, क्योंकि अगर उनको आप ज्वाइन करते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता नहीं लगता कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसलिए आप अपने तरीके से तैयारी कीजिएगा और नई दिशा दीजिएगा। आप सफल जरूर होंगे। अगर आप हमारी बात को मान रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके और इसी तरीके से आरओ से संबंधित जो परीक्षा में क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके लिए एक हम कार्यक्रम जल्द ही प्रारंभ करने वाले हैं। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।